हरे कृष्णा शील प्रभुपाद की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। इस्कॉन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। इसके प्रीचिंग सेंटर्स या मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे, गांव गांव, शहर शहर। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। तो अब ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो शुरू शुरू के भक्त हैं, उन्हें जुड़ना है और उन्हें दीक्षा लेनी है इस्कॉन से। तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कैसे दीक्षा होगी, कब तक दीक्षा होगी, क्या करना होगा। तो ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं पुणे मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और पुणे में जो भी मैंने सीखा है, समझा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। 2000 से मैं दीक्षा का जो प्रोसेस है उसको देख रही हूँ, इंटरव्यूज़ और तैयारी इत्यादि भी करवा रही हूँ। तो यदि आपको प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पर मोटा मोटी तौर पर दीक्षा के लिए क्या आवश्यक है वो मैं बताऊंगी आपको, और फिर मेरे वीडियोस में आप प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण 16 माला करना है। एक माला मिलता है इस्कॉन में जो 108 मोतियों का होता है। उसके साथ एक बीड बैग मिलेगा, झोली जिसको कहते हैं, उसमें उस माला को डालना होता है। एक काउंटर लगा होता है, उससे गिनती करना होता है। तो ये अगर आप दीक्षा के इच्छुक हैं तो अवश्य जानते होंगे, जो भी आपको प्रीच किए हैं। तो उस झोली और माला को लेके आपको हर दिन 16 माला करना है। एकादशी के दिन 25 माला करना है। एक माला को करने में 6.5 से 7 मिनट तक लगता है, अर्थात आपको करीब करीब 1.25 या 2 घंटे रोज माला करना है, और एकादशी को और 1 घंटा ज़्यादा। तो इस प्रकार ये है पहली शर्त। दूसरा, 4 नियमों का पालन। मांस भक्षण नहीं, मांस या मांस से संबंधित जितनी चीज़ें होती है उससे जुड़ी हुई, अर्थात मछली है, अंडा है, जो वेजिटेबल्स नहीं है उस टाइप के चीज़ों को खाना, जिसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, वो नहीं चलता है। सिर्फ वेजिटेरियंस फूड चलते हैं, अर्थात शाकाहारी भोजन, परंतु उसमें भी प्याज लहसुन नहीं खाना है। नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना है। चॉकलेट्स भी नहीं खाना है, पर थोड़ा बहुत चॉकलेट्स कोई खा लिया तो उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर उसमें भी फॉरेन के तो नहीं खाने चाहिए, तो चॉकलेट्स के ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर चाय कॉफ़ी 100% बंद करना होगा। इसके बाद जुआ या गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है। टिकट खरीदना, लॉटरी का, ये सब भी मना है। और अवैध स्त्री या पुरुष संग, यानी विवाह के सिवाय जो होता है, जो भी रिलेशनशिप होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये 4 बेसिक रूल्स हैं। 16 माला 4 नियम इसी को कहते हैं। 16 माला 4 नियम जब आप शुरू कर देते हैं तो आपको ऐसा एक कंठी दिया जाता है। जो भी आपको प्रीच कर रहे हैं वो आपको ये कंठी बताएंगे कि अभी आपको लेना है। इस कंठी को पहनने के बाद, अर्थात 16 माला 4 नियम करने के बाद, आपको कम से कम 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ये काउंसलर जो होते हैं मंदिर में या प्रीचर, उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि जिसको भी आप कल्टीवेट कर रहे हैं उसको देखिए, सुपरवाइज कीजिए कि वो सब चल रहा है ठीक ठीक तरीके से कि नहीं। इसके बाद आपके घर में एक ऑल्टर भी होना चाहिए। जो भी खाते हैं वो भोग लगा के खाना है, भगवान को अर्पित करना है और फिर खाना है। कैसे भगवान को भोग लगाना है, उसके कुछ मंत्र होते हैं जो आपको काउंसलर बताएंगे, प्रीचर बताएंगे, जिसमें गुरु मंत्र पहले, उसके बाद प्रभुपाद का मंत्र, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, उसके बाद कृष्ण का मंत्र। हर मंत्र को तीन तीन बार बोलना होता है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है। फिर भगवान के लिए जो भी बनाए हैं वो सब शुद्ध तरीके से बना के सब पे तुलसी का पत्ता देना होता है, जल देना होता है। ये सब डिटेल में आपको मेरे वीडियो में भी मिल जाएगा और आपको जो प्रीच करते हैं वो भी बता देंगे। तो ये सब नियम, माला और प्रसाद ग्रहण करना, ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आप रहते कहाँ हैं, आप करते क्या हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आपके घर का वातावरण देखना पड़ता है। आपके घर में कितने लोग भक्त हैं। यदि आपके घर में सब भक्त हैं तो दीक्षा आसान है। यदि आपके घर में कोई भक्त नहीं है, सिर्फ आप अकेले भक्त हैं, तो ये देखना पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है, आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप शादीशुदा हैं कि शादीशुदा नहीं है। यदि आप बैचलर हैं तो शादी जिससे भी करेंगे वो भक्त होना चाहिए, नहीं तो कम से कम नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। तो ये एक शर्त है। यदि आपके घर में प्रसाद बनने की सुविधा नहीं है तो भी दीक्षा रुक जाएगी, क्योंकि अगर आप प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो दीक्षा नहीं होगी। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में कम से कम फेवर करने वाले लोग हों, अर्थात आपको बिना प्याज लहसुन का बना करके खाने की सुविधा हो। आपके किचन में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए जहाँ आपका भोग बन रहा है, भगवान का भोग बन रहा है। भगवान का भोग बना के उसको जो आप लगाएंगे ऑल्टर में, ऑल्टर कहते हैं उसको, जिसको आप मंदिर भी कहते हैं, घर में जो होता है उसमें इस्कॉन के हिसाब से सारे फोटो होने चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी, पंचतत्व, राधा कृष्ण, गौर निताई, नरसिंह भगवान, ये सारे फोटो एक सीक्वेंस में होते हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं और मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं और इस्कॉन में भी देख सकते हैं, और जिस शहर या गांव में रहते हैं वहाँ के प्रीचर भी आपको बता सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको भोग लगा के ही खाना है। केवल माला और नियम कर रहे हैं और घर में यदि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं या घर में आपके बिल्कुल खिलाफ हैं इस्कॉन के, तो बहुत प्रॉब्लम है दीक्षा मिलने में। तो ये भी हमको चेक करना होता है। आप डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड है, वो ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन यदि आपके घर में अनफेवरेबल सिचुएशन है, आप नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करने के बाद सिचुएशन होता है ठीक। यदि आप माला और नियम कर रहे हैं तो प्रार्थना जब आप करेंगे भगवान से तो आपके घर का सिचुएशन 100% ठीक होगा, इसकी गारंटी है। इसके लिए आपको माला भी सही तरीके से करना है, नियम भी सही तरीके से करना है, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको काउंसलिंग अटेंड करना है। जैसे मेरे शहर में, पुणे में 2 मंदिर है, दोनों में बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे काउंसलर हैं। तो काउंसलर आपका ग्रुप होता है, जैसे जो मेरे ग्रुप में इतने सारे डिवोटी हैं, फिर किसी और के ग्रुप में इतने सारे डिवोटी हैं, तो उनका एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं काउंसलिंग। वो काउंसलिंग बाय मंथ, 1 महीने में 2 बार, फोर्टनाइट बोलते हैं, या तो वो होता है या तो वीकली होता है, या तो
हाँ, उतना तो होता ही है, या तो महीने में 2 बार, नहीं तो महीने में 4 बार ये प्रोग्राम होता है, जिसको कहते हैं काउंसलिंग। ये मंदिर के प्रोग्राम से अलग है। मंदिर में जो सुबह भागवतम होता है, या शाम को कोई क्लास होता है, या संडे फीस्ट लेक्चर होता है, वो नहीं है ये। इसको कहते हैं काउंसलिंग सिस्टम। और काउंसलिंग सिस्टम से जुड़े रहना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि सिर्फ दीक्षा के लिए काउंसलिंग से जुड़ गए, दीक्षा हो गई, बस बात खत्म। दीक्षा तो हो जाएगी आपकी, उसके बाद भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो तो तभी होगी जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु की आज्ञा रहती है कि आपको काउंसलिंग सिस्टम में जुड़ के रहना है, इसीलिए काउंसलिंग सिस्टम में आपको जुड़ के रहना है। एक तो गुरु की आज्ञा है, दूसरी बात हमें सीनियर डिवोटी के अंडर में ही रह करके मार्गदर्शन भी मिलता है, और एक सर्कल जो होता है भक्तों का, उसके साथ हमको नरिशमेंट मिलता है। अर्थात हमें इधर उधर भटकने का चांस नहीं रहता है, हम एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। इसलिए काउंसलिंग सिस्टम में जुड़े रहना है। आप जिस भी शहर या गांव में रहते हैं, जो भी मंदिर या प्रीचिंग सेंटर है, वहाँ पे जो काउंसलिंग सिस्टम है, जो आपके प्रीचर आपको जहाँ से जोड़ के रखे हैं, उससे आपको जुड़ के रहना है। तो ये भी कंपलसरी है। तो दीक्षा के लिए ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेरे पूरे सीरीज को देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बहुत सारे ऑलरेडी डाल दिया है मैंने, और डालूंगी, उसको भी देख सकते हैं। पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो। और प्रभुपाद के बुक्स को तो अवश्य पढ़ना है। सबसे पहले छोटी छोटी बुक्स पढ़नी है, जो 20 रुपये 25 रुपये की आती है, वैसी बुक्स जो पतली पतली होती है, सारे बुक्स को पढ़ लेना है। उसके साथ साथ भगवद गीता भी पढ़नी है। और जब हो जाए छोटी बुक्स भगवद गीता, उसके बाद भागवतम शुरू करना है। भागवतम भी पहला स्कंद पहला श्लोक से। प्रभुपाद जो कहते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, वो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये 5 प्रमुख है। तो इसमें से आपको ये तो हायर स्टडीज हुआ। शुरू में जो छोटी छोटी बुक्स है, कुंती महारानी की शिक्षा, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, कृष्ण की ओर, राज विद्या, ये सब छोटी छोटी पुस्तक है। इन सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं समझना है कि हम सीधे भगवद गीता पढ़ेंगे, नहीं। प्रभुपाद जो भी बुक लिखे हैं, छोटी बड़ी 80 के करीब बुक है, 80-85, उसमें यदि आप पढ़े लिखे हैं तो कोशिश करिए मैक्सिमम पढ़ने का। कम पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे पढ़िए। प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और मंदिर में कोई ना कोई सेवा भी करना है। जो सेवा आप कर सकते हैं, आपकी जो उम्र है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो टाइम है, उसके अनुसार आप अपने काउंसलर को या प्रीचर को बोलिए, जो सेवा आप कर सकते हैं वो सेवा में जुड़ जाइए। बिना सेवा के शुद्धिकरण नहीं होता है। तो सेवा भी हम देखते हैं कि ये भक्त कौन सी सेवा करता है, ये भी आवश्यक है। स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना, और यात्रा में जाना या फेस्टिवल्स जो होते हैं उसको अटेंड करना, फेस्टिवल्स में कोई सेवा करना, उपवास करना, 24 एकादशी का उपवास करना, उसके साथ साथ जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, जो ये सब उपवास आते हैं, या अपीयरेंस डिसअपीयरेंस जो होते हैं, वो भी उपवास। इसमें से जितना आपसे संभव है उसको करिए। ये सब हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट दीक्षा की। तो ये सब होने के बाद आपकी दीक्षा होगी। और ये सब का ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा? तो आपके लोकल काउंसलर या प्रीचर जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे, फिर आपकी दीक्षा हो जाएगी। किससे दीक्षा लेनी है ये भी आपको, आपके मंदिर में जो भी गुरु आते हैं, हर मंदिर में कुछ गुरु आते हैं 2-4, उनमें से आप सबको देखिए, और आपको जो जिससे आप आकर्षित हों, जिनके वाणी से,
उनको आप सुनिए, उनके यूट्यूब पे वीडियो देखिए या उनकी पुस्तकें हैं तो पढ़िए, उनके लेक्चर्स आपको जहाँ भी मिले उनको सुनिए। मंगल आरती करना चाहिए, जो आपके घर में जो भी है, जितने सामग्री आप खरीद सकते हैं उसके अनुसार सुबह या शाम जो संभव है आपसे एक आरती कम से कम दिन भर में वो करना भी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीक्षा के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रश्न है ज्ञान का, तो ज्ञान जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। सेवा, ज्ञान और माला तीनों आवश्यक है, और साथ में नियम। तो मैंने जितनी चीज़ें बताई ये सब करना है। और ज्ञान पाठ के लिए ये सब चीज़ के लिए भी जो मैंने बताया वो सब के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने YouTube पर वीडियो डालने की, जितना पॉसिबल है डाल रही हूँ और डालती रहूँगी। धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा, अभी जितना संभव है उतना मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर मिल गया होगा, और यदि आपको कुछ फिर भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।